मोहम्मद त्यागी और एक बार हाजिर हूं लेकर एक नया पॉडकास्ट, कुछ नई कहानियां, कुछ नए किस्से आपके पसंदीदा सितारों के बारे में। तो आज मेरे साथ एक ऐसी अभिनेत्री जिन्हें मैं बहुत सालों से जानता हूं, लेकिन आज अपने पॉडकास्ट में उनके बारे में वो बातें बताऊंगा जो आपको गूगल पे भी नहीं मिलेंगी, यानी कोई अनजानी बातें सीधे फ्रॉम द सोर्सेज। तो मेरे साथ है रश्मि देसाई, और रश्मि को आई थिंक मैं ऑलमोस्ट 16 इयर्स से जानता हूँ। 18 इयर्स, यस, जब से मेरा जन्म हुआ इंडस्ट्री में तब से। मेरे को याद है रश्मि से मेरी पहली मुलाकात हुई थी, एक शो था परी हूँ मैं नाम से, और रश्मि उसमें डबल रोल कर रही थी। That was first time I met रश्मि, and मैंने रश्मि को पता है पहली चीज क्या बोली थी रश्मि? मुझे रश्मि का ओरिजिनल नाम ज्यादा पसंद है। पीपल नो है रश्मि, बट आई लाइक हर रियल नेम, दैट्स दिव्या। तो मुझे दिव्या ज्यादा खूबसूरत लगता है। मैंने तो ये बात बोली सबसे पहले मिलते ही। तो ट्रिविया नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि रश्मि देसाई का ओरिजिनल नाम है शिवानी देसाई, और उसके बाद इनका नाम था दिव्या देसाई। तो सबसे पहले आप यू वर बोर्न है शिवानी देसाई, तो शिवानी से दिव्या कैसे बनी? So basically my real name is only one, that is Shivani Ajay Kumar Desai. Okay. And Divya, because I look a lot of like Divya Bharti ji, तो मेरा नाम मेरी मॉम ने दिव्या रख दिया। एंड उसके बाद न्यूमरोलॉजी जो अब बहुत फैशन में है, तब मेरी मम्मी ने नाम मेरा पूरा चेक कराया, तो दे सेड गो विद आइदर शिवानी और रश्मि के नाम से। एंड रश्मि आल्सो हैज अ एक्स्ट्रा ए इन इट, इट इज अ साउथ इंडियन नेम कॉल्ड रश्मि। ओके, बट it's Rashmi Desai. So now I'll tell you why Rashmi Desai. They gave me a choice. It's Shivani Desai or Rashmi Desai. तो मुझे ना मेरे स्कूल में ना बिकॉज शिवानी के नाम से ना शिवाजी बड़ा चिढ़ाते थे, और मैं बड़ी चिढ़ जाती थी। तब मुझे आइडिया नहीं था ना शिवाजी। मर्दानी में रानी मुखर्जी का नाम था शिवाजी राव, हाँ रॉय। तो बट तब वो बात अलग होती थी ना स्कूल में, तो मतलब अगर लड़की को लड़के से कंपेयर कर देते, तो मैंने बोला नहीं यार, मैंने बहुत भुगता है, शिवाजी नहीं बनना है मुझे, रश्मि ठीक है। और दोनों के नाम के मीनिंग सेम ही होते हैं। दोनों माँ दुर्गा के नाम है। सो शिवानी इज पार्वती जी, पार्वती माँ, शिव की वाणी से पैदा हुई शिवानी। एंड रश्मि इज देवी दुर्गा's नेम, एंड ऑल्सो अ फर्स्ट रे ऑफ सन दैट टचेस द अर्थ अर्ली मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त में। So that is रश्मि। मैंने बोला नहीं रश्मि सही है। That is the reason I didn't choose शिवानी। और मुझे आज ऐसे लगता है यार इतने ब्रेव है शिवाजी, और पता नहीं बचपन में बुद्धि का होती है आपको। जी। So that is how I'm Rashmi Desai. Rashmi Desai really worked for you and it catapulted your career. It did. Yeah. A lot. जी। ट्रिविया नंबर 2, तो क्या आप जानते हैं कि रश्मि जो है वो 6 भाषाएं बोल सकती हैं? यानी वो मुंबई में पली बड़ी एक ऐसी लड़की है, और मुंबई मुझे लगता है कि ट्रूली कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। रश्मि बॉर्न इन बोरीवली, बॉम्बे का एक बहुत ही बिजी सबर्ब। 6 भाषाएं बोल लेते हैं, क्योंकि बॉम्बे आई थिंक एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे सारे धर्मों के लोग, सारे राज्यों के लोग टेक्निकली एक साथ रहते हैं। सो बचपन से ही मराठी, गुजराती, इंग्लिश, हिंदी 4 भाषाएं। तो ये कैसे हुआ? आई थिंक यू आर अ ट्रू कॉस्मोपॉलिटन एक्ट्रेस, आई मस्ट से। थैंक यू सो मच, आई रियली लाइक दिस, बिकॉज आई थिंक होना भी चाहिए, एंड मोस्ट ऑफ अस आर लाइक दैट नाउ। और ट्रैवलिंग इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो आप चाहो ना चाहो एक लैंग्वेज लर्न करना आपका हो ही जाता है। मेरी हिंदी इसलिए अच्छी है बिकॉज ऑफ कोर्स दैट्स द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। हमारे यहाँ फिल्में हिंदी में आती है, शोज हिंदी में आते हैं, हिंदी इज वेरी कन्वीनियंट। गुजराती इज वेरी गुड बिकॉज आई एम बाय बर्थ, इट्स माई मातृभाषा। तो हमारे घर में बहुत कंपल्सरी है कि आपको गुजराती में ही बात करनी है, भले आप कॉन्वेंट में पढ़ो। यू शुड नो हु यू आर एंड योर व्हाट, वेयर डू यू बिलोंग फ्रॉम। सो मेरी पढ़ाई लिखाई भी गुजराती में हुई है। कॉलेज के बाद मैंने इंग्लिश में पढ़ना लिखना शुरू किया। तो इंग्लिश बाय फ्लूक, बिकॉज अब जो भी काम आता है और अब फ्रेंड्स से बात होती है तो वो इंग्लिश में आ जाती है। सो दैट इज द रीजन हिंदी, इंग्लिश, गुजराती मेरी बहुत अच्छी है। पर ग्रामर की डिटेल में जाओगे तो मैं कभी भी किसी का भी जेंडर चेंज कर सकती हूँ। मराठी बिकॉज आई लिव इन महाराष्ट्र, तो नॉट बिकॉज ये मैंडेटरी है दैट यू हैव टू लर्न द लैंग्वेज वेयर यू स्टे, बट मेरे दोस्त महाराष्ट्रियंस हैं एंड आई लव लर्निंग लैंग्वेजेस ऑल्सो। मुझे थाई थोड़ी थोड़ी आती थी जो मैं भूल चुकी हूँ, ज्यादा मुझे याद नहीं है। सवादिका, स्वयमा, सुंदर। तो और मलेशियन थोड़ा मैं समझ लेती थी। तो
बिकॉज मेरे मामा जी रहते थे तो ट्रैवल काफी होता था हमारा बचपन में, जी। तो हम सीखते थे, तो दिस इज हाउ आई नो दिस 5-6 लैंग्वेज। और दो और ऐसी भाषाएं हैं जो ज्यादातर लोग समझ लेते हैं, वो है पंजाबी और बंगाली। Yes. बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे बंगाली लोग हैं, पंजाबी, बिकॉज हमारे आजकल गाने पंजाबी में Yes. बनते हैं। तो इन दोनों भाषाओं को कितना समझती हैं आप? ऑफ कोर्स समझ जाती हूँ। आई थिंक पंजाबी की वजह से हरियाणवी भी मुझे समझ में आने लगती है। इट्स जस्ट लैंग्वेज की टोनालिटी अलग है, आप अगर समझने जाओगे तो दोनों सेम ही लगती है। बट मुझे इतना समझ में आया कि पंजाबी इज वेरी चिल लैंग्वेज, जी। वेयर हरियाणवी इज अ वेरी रूटेड एंड अ वेरी कल्चर्ड वाइज एंड एटीट्यूड वाइज वाला लैंग्वेज, स्वैग वाली भाषा। स्वैग वाली भाषा। बट उसमें भी वो जो वर्ड संस्कृत की यूज करके उसको एकदम स्वैग साउंड कराता है, दैट्स मोर फन टू नो। और बांग्ला बंगाली आपका एक शो दिल से दिल तक में, आई थिंक यू प्लेड अ बंगाली कैरेक्टर शॉर्वरी। या आई डिड, बट मेरे को अब मुझे उतनी अच्छे से नहीं आती है। मुझे इनफैक्ट नेपाली ज्यादा समझ में आ जाती है, बिकॉज आई थिंक इट इज अ मिक्सचर ऑफ गुजराती एंड संस्कृत लैंग्वेज, एंड बिकॉज ऑफ सर्टेन टोनैलिटी चेंजेस, तो वो मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर पाती हूँ। तो रश्मि, गूगल जो होता है, सबसे पहले हम कोई नाम ढूंढते हैं तो सबसे पहले गूगल पे जाते हैं। गूगल पे आधी जानकारी सच होती है या नहीं होती है। तो गूगल पे लिखा है कि आप आसाम में बॉर्न हुई थी, एसमीज भी बोल लेती हैं, आपने एसमीज फिल्म में काम किया, क्या ये सच है? क्या गूगल सही कह रहा है? ये सब झूठ है। गूगल के ऊपर आपको कोई मेरी इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं मिलेगी। मैंने अपनी लाइफ में इनके 4 शोज किए हैं विच इज लव्ड बाय एवरीवन। वन इज रावण, सेकंड इज परी हूं मैं, थर्ड इज उत्तरन एंड फोर्थ इज दिल से दिल तक। जी। इसके अलावा मैंने कोई कैमियो किए होंगे तो वो दिखेगा, एंड देन आई हैव बीन पार्ट ऑफ रियलिटी शोज ऑन टेलीविजन, एंड आई हैव डन ऑलमोस्ट ऑल द टेलीविजन रियलिटी शोज। तो लोग कहते हैं कि अरे मेरे शोज लंबे चले बिकॉज लोगों को पसंद आते हैं, तो वो देखते हैं, और उन्हीं की वजह से हम लोग आगे इंटरेस्टिंगली बनाते हैं। तो ऐसा जो बड़ी सी हिस्ट्री निकालते हैं ना, मेरी हिस्ट्री उतनी नहीं है। मैंने एसएमएस नहीं किया, मैंने भोजपुरी फिल्में की हैं, उसमें से वन ऑफ माय फिल्म शुरू के ही करियर में जिसको नेशनल अवार्ड मिला था। तो ये भी कई बार ट्रिविया है कि रश्मि देसाई यू तो बॉर्न इज गुजराती इन बॉम्बे, भोजपुरी से कोई कनेक्शन नहीं आता, लेकिन करियर की शुरुआत भोजपुरी फिल्म से की। तो भोजपुरी फिल्म जो है हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस डूइंग भोजपुरी फिल्म्स? आई नो बट इट्स अ वेरी मासी सिनेमा। अरे माई, सूरज के सामने हमार एक न चलत रहे। इट इज अ वेरी मासी सिनेमा, बट कहते हैं ना उसमें भी लेयर्ड होते हैं। सो आई हैव वर्कड विद ऑल द फैबुलस एक्टर्स। मैंने कभी कोई टेलीविजन में या कहीं कोई एक्टिंग का कोर्स नहीं किया था। आई हैव लर्न फ्रॉम ऑल माय सीनियर्स, एंड लाइक आई ऑलवेज से रवि किशन जी इज माय गुरु। सो आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम, जो मैंने इम्प्लीमेंट की अपनी एक्टिंग करियर में, आज तक करते आई हूँ। बट बेसिक्स मुझे सबको बोलने हैं। आप कितनी भी टेक्निकली एक्टिंग में कुछ भी सीख लो, बेसिक्स विल नेवर चेंज इन लाइफ। इफ यू नो द बेसिक, you can become a good actor, but there is always a learning. Acting is a learning process. आपका ये जर्नी कभी खत्म नहीं होगा, and I think that is the beauty of that journey. जी। तो आपका एक सीरियल था परी हूं में, जिसमें आप डबल रोल किया था। और उसमें आपके 2 को स्टार्स थे, एक तो थे मोहित मलिक और दूसरे थे हमारे बिग बॉस रह चुके हैं करणवीर मेहरा। तो करणवीर के बारे में क्या ख्याल है? एंड दिस बिग बॉस के 2 कनेक्शंस थे। तो फर्स्ट शो में ये 2 आपके हीरो थे, शायद बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा परी हूं में के बारे में बताओ और अपने 2 को स्टार्स के बारे में। मैं जो भी कहता हूँ तुम सुनती रहती हो, सहती रहती हो, क्यों? परी हूं में स्टार 1 पे आता था, स्टार 1 बंद हो चुका, और स्टार 1 बंद होने के बाद स्टार भारत आया, स्टार भारत के बाद लाइफ ओके आया। तो दैट इज द रीजन लॉट ऑफ पीपल डजंट नो, बट यस, मुझे बहुत प्यार मिला। बीआर चोपड़ा का वो ऐसा पहला सीरियल था जहां पर मैंने पहली बार इन टेलीविजन डबल रोल किया था। हमें माफ कर दीजिए। बस कितनी माफी मांगोगे, हमेशा माफी मांगती रहती हो। तो I think they're known for double roles. I was, yes. कामिनी दामिनी भी बनाया था डबल रोल लेमा। पता चल जाएगा कि दवाई की शीशे पर किसकी उंगलियों के निशान थे।
तुम लोगों को यकीन हो जाएगा। एंड उसके बाद आपका शो, उसके बाद आई थिंक सो हेमा मालिनी जी का आया जी। था, मेरा पहले आया था, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन टेलीविजन इट हैज हैपेंड दैट प्लेइंग अ डबल रोल इन टेलीविजन, बिकॉज वो छोटे से स्क्रीन पे प्लेइंग अ गिमिक वाज नॉट बट अ इजी मुश्किल था टास्क। क्योंकि आपके प्रेशर बहुत होगा एक्टर को। बहुत, मैं घर ही नहीं जाती थी कभी कभी। तो एक बार ऐसा हो गया था कि 72 घंटे मैंने शूट किया, तो उसके बाद करणवीर बेहरा ने बोला कि इसका शो का नाम ना परी हूं मैं मत रखो, इसका नाम है पड़ी हूं मैं कर दो, बिकॉज आई कम फ्रॉम एन एरा जहां पर आपको राउंड द क्लॉक काम करना पड़ता था। तो मैं 3-4 दिन घर ही नहीं गई थी, मेरी मम्मी टिफिन लेके घर से आती थी, खाना देके जाती थी, एंड मैं सेट पर ही रहती थी। कभी कभी इंस्टेंट सीन्स बना दिए जाते थे तो और करने पड़ते थे, एंड आई यूज्ड टू फील दैट इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स योर ऑडियंस। इफ यू डोंट डू इट and go into that, oh I'm a star, no you're nobody, basically you are doing something what people love and that's your job, and if you don't do that properly I think I'll be a failure. तो मुझे बहुत responsibility वाला काम लगता था। तो yeah, I feel lucky also at the same time is to be very heavy and hectic lifestyle. That's a very and करणवीर मेहरा was the stress buster for me क्योंकि वो बहुत मस्तीखोर है। तो हम लोग, मैंने सालसा उसके पास सीखा। एक्टिंग में हम लोग बहुत मस्ती करते थे, तो हमारे आधे सेट पे सुनील सर हमारे जो डायरेक्टर थे, तो वो बहुत इरिटेट होते थे, अभी ये दो आ गए, अभी ये तो सुनेंगे ही नहीं। वो मतलब बैक बेंचर नहीं होते थे जो टीचर अगर आ जाते थे जिनको डांट पड़ती थी, तो हम दोनों, हमारी दोनों की कैटेगरी उसी में आती थी कि अब इनको बुलाएंगे, नाटक करेंगे ये वो। तो मुझे, बिकॉज आई वाज वेरी यंग, आई वाज इन माय चाइल्डहुड ओनली व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, तो मुझे बड़ा मजा आता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं राज और निकी को देखकर इतना खुश हो सकती हूँ। And till today when we meet, I won't say that we meet every day, but जहाँ से खत्म किया था हम वहीं से शुरू करते हैं। Where at the same time Mohit Malik has also taught me a lot of things. I used to experiment. We used to have a lot of emotional scenes. So as an actor you have journey with every co-actor that you have worked with. So I would say I had the best time on that show. बट रश्मि देसाई बनी, शो था उत्तरन। और तपस्या के कैरेक्टर वैसे तो एंटागनिस्ट थी, लेकिन क्या हुआ कि पता नहीं वो प्रोटैगनिस्ट के ऊपर ही भारी पड़ी। तो जब रोल लिया था, इट वाज वेरी ग्रे कैरेक्टर, उस जमाने में ग्रे कैरेक्टर थोड़ा सा एक इट वाज अ वॉकिंग ऑन द रोप, बट स्टिल यू टुक दैट रिस्क एंड इट पेड ऑफ बिकॉज़ तपस्या बिकेम सो पॉपुलर एंड gave रश्मि देसाई द स्टैंडिंग व्हिच यू। हम आपकी पत्नी हैं वीर, अच्छा होगा कि आप भी इस रिश्ते को मान जाएं। कोई कोई किरदार होते हैं जो छाप छोड़ते हैं, तपस्या ने छाप छोड़ा, पर कोई कोई किरदार है जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं जब आप उसे निभा रहे हो। तो देखना एक अलग होता है, पर जब आप निभाते हो, तो मेरी खुद की एक रिसर्च होती थी, मैं उस पर काम करती थी और मैं एक अपना कैरेक्टर पकड़ के चलती थी। तो थैंक्स टू नंदिता मेहरा जो हमारी डायरेक्टर थी, बिकॉज उनका भी विजन बहुत क्लियर होना जरूरी होता था। तो कभी मैं उनसे कुछ बोलती थी ना, मैम कैन वी डू दिस, मैम आई फील ऐसे, तो शी यूज्ड टू हेल्प मी टू डू इवन बेटर इन दैट। तो उनको भी मजे आते थे और हमारे को एक्टर्स बहुत अच्छे थे, वैशाली ठक्कर, आयुब खान, प्रगति मेहरा, प्रतिमा अजीब, नानी वाज नानी की जैसी एक्ट्रेस कोई नहीं हो सकती। तो आई थिंक सोने पे सुहागा हो गया, वो एंटायर टीम ही बहुत अच्छी थी। एंड ग्रे कैरेक्टर, आई थिंक एवरीवन इन द वर्ल्ड इज ग्रे। I just portrayed the real character I felt. Yeah, because तपस्या कहीं ना कहीं वो हीरोइन भी थी लेकिन वैम्प भी थी, तो वो टाइट रोप बैलेंस करना मतलब मुश्किल था कि वैम्प भी नहीं बनना है लेकिन हीरोइन भी बनना है। तो प्लीज एक मौका तो दीजिए, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी? हाँ। हमारे क्रिएटिवली भी बहुत डिस्प्यूट्स होते थे बिकॉज वहाँ एक जॉनर बना दिया था कि, और आई थिंक उसके बाद चेंजेस आए हैं टेलीविजन इंडस्ट्री में भी कि जहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव होने लगा और नेगेटिव को भी अच्छे तरीके से दिखा के उसको फ्लक्चुएट करने लगे थे। सो या it was not easy for me to be part of that journey and to achieve for तपस्या, because अब जब एक किरदार निभाते हो ना तो आप वो किरदार बन जाते हो कभी कभी, और आप वो कैसा होता है कि एक्टर के ऊपर इफेक्ट पड़ने लगता है। तुम वीर से शादी नहीं कर सकती ना, अच्छा तो लो
हमने भी तुम्हें देखा। तो रश्मि, कभी ऐसा होता है कि कोई डायरेक्टर थोड़ा नेगेटिव है लेकिन उसका असर आपके ऊपर पड़ता है, क्योंकि यू नो इट्स ऑक्यूपेशनल हैजार्ड की नेगेटिविटी दिखाते करते खुद में कभी कभी नेगेटिविटी आती है, तो कैसे वो शील्ड रखता है एक्टर? होती है, मैंने काउंसलिंग ली है, आई वोंट लाई, क्योंकि तब तो बोलना भी इतना ओपनली नहीं होता था, कोई समझता नहीं था दैट समवन इज गोइंग थ्रू दिस प्रॉब्लम। ये तो कोविड के बाद अभी लोगों ने जो देखा और समझा, नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, तो ऐसा नहीं है कि नया नया आया, नाउ यू आर अवेयर एंड नाउ यू आर ओपन टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट अ पर्सन इज फेसिंग एन इशू, ही जस्ट नीड अ वार्मथ एंड अ स्पेस ऑफ कंफर्ट। तब मुझे कोई नहीं समझ पाता था, नॉट इवन माय फैमिली, सो आई यूज्ड टू टेक काउंसलिंग एंड आई यूज्ड टू स्पीक टू दैट, बिकॉज तब जब मैं काम करती थी फॉर उतरन, तब ऐसा होता था कि फ्रेशली सीन्स लिख के आते थे और हमें परफॉर्म करना पड़ता था। अब एक हफ्ते में एक फिल्म बनाते हो 2.5 घंटे की, जो आसान नहीं होता था। फिर उसके बाद जो अब बोलते ना हम तो 12 घंटे से ज्यादा शूट नहीं करते, ये तो अभी का चलन है। हमने तो तब किया है जब हमें तो सुध बुध ही नहीं होती थी, 2 घंटे का वक्त मिलता था, हमें घर जाके नहा के वापस आना पड़ता था, 2 दिन बाद वापस जाते थे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लॉयल्टी और दैट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप वी हैड विद आवर टेक्नीशियन एंड आवर ऑडियंस, जहां पर हम ये हमारी कोई पर्सनल लाइफ तो होती ही नहीं थी, आपने तो देखा ही था। आपकी शादी इच्छा से नहीं, हमसे हुई है। मुलुंड में था सेट, कहाँ बहुत दूर, इट वाज अ फार अवे सबब ऑफ मुंबई, जहाँ इसकी शूटिंग होती थी। फिल्म नहीं देखते थे, मॉल नहीं जाने मिलता था, कुछ नहीं रीलों मिलता का था, जमाना भी नहीं था कि टाइम पास कर लो, सिर्फ काम करते थे और लोगों को पसंद आते थे, तब के शो भी बहुत अच्छे थे। अब तो मुझे ऐसे लगता है कनेक्ट ही नहीं कर पाते, एंड अ वेरी यूनिफॉर्म लुक वी हैव इन टेलीविजन, तो आई थिंक वी नीड अ ब्रेक एंड अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट कमिंग इन टेलीविजन। अब ना लोग, मुझे ये भी लगता है कि लंबे जो शोज आते हैं ना, उनसे कभी कभी बोर भी हो जाता है मुझे, तो सीजन वाइज आने चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। तो डायपर गीला है इसलिए रो रही हैं आप। You started really young and you were like, आपने बहुत जल्दी काम करना शुरू कर दिया, तो समवेयर लगता है कि एक मतलब आपका ये मतलब मैं बोलूँगा सेट और ये सब भी आपका ट्रेनिंग स्कूल था, so you became a actor by accident or always wanted to be? No, I became by accident, मैंने एक्ट्रेस बनी हूँ, मेरे पास चॉइस नहीं थी, I had to work. I don't come from a very privileged family where you know you can make a choice for your career. I had only mother, जो मेरे माँ भी है, जो मेरे पिता भी है, सिंगल मदर। तो एक टाइम के बाद उन्होंने भी बोल दिया था, I don't think so that I'll be able to afford your education also. Y'all will help me because घर चलाना, बच्चे भी बड़े हो गए, एजुकेशन देखना, and there was days where I have seen that we didn't have food also in our family, so that's the time I decided that I think we have to do. And I was my mother, she was a teacher, तो उनके ख्याल कभी छोटे रहे नहीं है, बट वो बहुत स्वाभिमानी तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ जी है, कि मतलब अपना गवर्नमेंट और फिर अचार पापड़ साड़ी बेचना, ट्यूशन लेना, ऐसे बच्चों को बड़ा किया है, तो वो ही स्ट्रगल देखी है। तो कभी मैंने भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटी हूँ, हाँ, लेकिन काम मैंने अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे किया। तो आई ऑल्सो कम अक्रॉस एज अ वेरी एरोगेंट वुमेन, स्ट्रेट फॉरवर्ड और रफ, बट क्या करूँ, मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है, मुझे आपको झूठे दिलासे देने अच्छे नहीं लगते हैं, एंड मुझे अगर लगता है कि हाँ यहाँ काम अच्छे से बन सकता है, देन आई वुड लाइक टू मेंटेन माय रिलेशनशिप। जो बहुत बार हुआ है दैट आफ्टर रीचिंग टू अ पॉइंट, मैंने बहुत बार ऐसे भी काम किए जहाँ पर मैंने पैसे चार्ज नहीं किए, आई हैव जस्ट डन इट बिकॉज आई थिंक यू आर माय पर्सन। सो आई थिंक रिश्ते कमाने बहुत जरूरी होते हैं। सो मेरा सब सेट हो गया, उसके बाद यस, लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग बहुत कमाए, पैसे भी मैंने बहुत कमाए, एंड आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी टुडे फॉर व्हाटएवर आई हैव लर्नड फ्रॉम द यंग एज एंड फ्रॉम माय मदर। क्या आप जानते हैं कि रश्मि बनना चाहती थी एक एयर हॉस्टेस एंड शी वाज फैसिनेटेड बाय, इन्होंने ट्रैवल और टूरिज्म का कोर्स भी किया है, तो ये क्या फैसिनेशन है, ट्रैवल करना है एंड एयर हॉस्टेस बनना चाहती थी? जैसे कि मैंने कहा दैट आई डोंट कम फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज फैमिली, तो ट्रैवल करना बहुत शौक था, किसे नहीं पसंद है ट्रैवल करना, हर किसी को अच्छा लगता है। तो मुझे मम्मी से भी बात होती थी ना, जैसे टूर्स एंड ट्रैवल्स के बारे में पता, और मेरे को इतने अच्छे परसेंटेज नहीं आए थे। मैं अदर करिकुलम एक्टिविटीज में बहुत अच्छी थी, जैसे कि डांस में हो गया, और स्कूल में कोई ऐसा बैक स्टेज पे काम करना हुआ तो वो बहुत अच्छे से कर लेती थी। तो मेरे बहुत मिनिमलिस्टिक, उसके ऊपर मुझे आर्टिस्ट कोटे में एनएम कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला था। तो टूर्स एंड मेरी लाइफ बहुत सॉर्टेड थी तब,
कि अभी एयर होस्टेस बनूंगी और धीरे धीरे इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए चली जाऊंगी और वहाँ ये सुविधा है तो मैं अपनी फैमिली के साथ घूम फिर भी सकती हूँ, सैलरी भी अच्छी है, 50-60 हजार के बीच का तो मैं काम कर ही लूंगी करके. बट गॉड हैज टचवुड अ डिफरेंट प्लान. यू थिंक फॉर लेस बट ही हैज लॉट टू गिव यू, but you need to ask for it. So this is how the entire journey happened. तो मेरी वो पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई due to, like I said, that के responsibility का टोपला पहले ही आ चुका था. But I think responsibility की वजह से एक और चीज मैंने notice की है कि आज मैं जो चाहे कर सकती हूँ, and I am into that phase right now where I'm really enjoying, where I know where to say no, where I can accept it, and I can literally live a very good, beautiful, healthy life, and I can have a good, healthy lifestyle. तो कभी कभी जो चीजें होती है ना वो अच्छे के लिए होती है. आई फील आपने रियलिटी शोज किया, टीवी सीरियल्स किया, ओटीटी शोज किया एंड थिएटर, ऑल दीज मीडियम्स, व्हाट गिव्स यू मैक्सिमम हाई? इन सारी चीजों में तो एक्टिंग और क्रिएटिविटी एक चीज कॉमन है, दैट गिव्स मी हाई. सो आई थिंक आप कॉन्सेप्ट चेंज कर लो एंड उसको एक अलग नाम दे दो, बट जरिया तो सब एक ही है. यू आर जस्ट ट्राइंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग. मुझे न्यूनेस अच्छा लगता है. मुझे डांस इज समथिंग वेरी कॉमन दैट आई रियली एंजॉय टिल टुडे. आई लव डांसिंग. तो या बट अब डांस मुझे फन करने के लिए मजा आता है. मुझे अब कंपटीशन करने का मन थोड़ा कम ही करता है. मुझे ऐसे लगता है नाउ आई थिंक इट शुड बी फॉर मी. सो आई एम स्टिल लर्निंग कथक अ लिटिल बिट, जो मेरा बीच में से छूट गया था. तो into the process. Madhuri or Sridevi, which you've been a... There is no competition. आप ऐसे बोल रहे हो तो ये आपको पाप लग जाएगा. Who inspires you more? I am today because I think Madhuri ma'am used to inspire me a lot. For me, she's a goddess, but you can't compare Madhuri ji and Sridevi ji both, because they both, when they come in one frame, boss, you just have to bow down and accept the reality. Oh my God, the goddesses are there in one frame. जी, तो उम्मीद करते हैं रश्मि इसी तरह आप एंटरटेन करते रहें. फिलहाल आप अभी बहुत सारे मीडियम से ट्राई कर रही हैं एंड आई थिंक इट्स अ हैप्पी फेस. व्हाट यू हैव टू से टू योर फैन जो इतने सालों में अलग अलग शो, रियलिटी शो से आपसे जुड़े हैं, उनको क्या कहेंगी? बिकॉज आपको उन्होंने रियलिटी शो में देखा है, वो क्या है, बट हु इज रश्मि, रियल रश्मि देसाई दैट दे डोंट नो? आई थिंक आई एम वेरी चाइल्ड लाइक. मैं अभी भी बचकान हूँ थोड़ी सी, और मुझे अच्छी लगती है वो चीज़. आई थिंक हर इंसान में एक बच्चा होना चाहिए, वरना आप बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हो जाओगे तो आप जी नहीं पाते हो अच्छे तरीके से. आपको बस अब मशीन बन जाते हो दैट यू हैव टू डू दिस दैट. क्यों भाई, लिव अ लाइफ एंड दैट. वो एक अंदर के छोटे बच्चे को भी जीने दो आपके साथ, उससे मोटिवेशन दो, उससे इंस्पायर करो, और वो हर छोटी बचकान चीज़ें भी करो जो आप करना चाहते हो. That will give you energy. I think that is the right charging yourself. That is the correct way to charge yourself and get back to what you really have to. And to my audience, I just want to say thank you for everything that you all have given me. मेरे पास शब्द नहीं है बहुत सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि जब मैं नीचे भी गिर रही थी तभी भी आपने संभाला, और जितने भी मैंने आज तक काम किए हैं, शोज किए हैं, आपने हमेशा पसंद किया है, अपनाया है और उतना ही सम्मान दिया है. So thank you for everything. Not only in India, even in abroad, when I go, people love our culture, our work, and it is not easy. So I'm really grateful to everyone. And ऐसे ही प्यार देते रहना और ऐसे ही रहना मेरे साथ. डांट नहीं रही हो, प्यार से हक जता रही हो. So thank you so much. Thank you so much, Rashmi, for talking to me. I know you so many years, but I wanted our viewers to know a new Rashmi Desai that most of them don't know, and especially Google Baba, वो कभी-कभी गलत चीजें बता देते हैं. हाँ, मैं लॉक नहीं करती हूँ अपना विकिपीडिया. एक तो टाइम नहीं मिलता है, दूसरी बात आई लव द स्पेस जो टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली टाइम नहीं है. मैं गूगल पे जाऊँ, कौन कहाँ क्या बोल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो आई थिंक इफ इट्स टेक्निकली अगर जरूरी होगा, आई विल गेट इट डन. थैंक यू. ये भी मुझे नहीं पता था जो मुझे अमित जी ने बताया. थैंक यू. So that's Rashmi Desai for you, and thank you for joining me. और ऐसे ही मजेदार ट्रिविया के लिए आप मेरे पॉडकास्ट से जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. एंड हियर इज अमित त्यागी साइनिंग ऑफ. जल्दी मिलते हैं मेरे अगले पॉडकास्ट और नए मेहमान के साथ. जय श्री कृष्ण. जय श्री